नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 26 जनवरी को तिरंगे के अपमान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी प्रतिक्रिया दी है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगे का उन्होंने भी अपमान देखा, जिससे उनका मन बेहद दुखी है। साफ तौर पर कहा कि लाल किले की प्राचीर पर प्रदर्शनकारी किसानों ने अपने झंडे लहराए, ये भी ठीक उस जगह पर जहां 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया जाता है। तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से तिरंगे का अपमान हुआ है वो बेहद शर्मनाक है और वो उससे बेहद दुखी हैं। लेकिन इस पर किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी पर जो कुछ भी हुआ वो एक साजिश का नतीजा था। टिकैत ने यह भी कहा कि इसकी व्यापक जांच होनी चाहिए। एक और तो राकेश टिकैत, जो कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, वो इसे साजिश बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। और जब दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है, सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है और लगातार उपद्रवियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की जा रही है, तो वहीं राकेश टिकैत वो नेता हैं जो उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि आखिर राकेश टिकैत चाहते क्या है। एक और वो कहते हैं कि दरअसल जो उपद्रवी हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उन्हें रिहा किया जाए। दूसरी ओर वो कहते हैं कि लाल किले पर जो हुआ वो एक साजिश के तहत हुआ और व्यापक जांच करके उन लोगों की पहचान की जानी चाहिए। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि तिरंगा सबसे ऊपर है, हम कभी तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे, सदैव ऊंचा रखेंगे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो राकेश टिकैत वो नेता हैं जो लगातार ट्रैक्टर रैली की इजाजत मांग रहे थे और जब दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार ने उन पर भरोसा करके उन्हें ट्रैक्टर रैली की अनुमति दी तो नतीजा दिल्ली में हिंसा देखने को मिली। और कहीं ना कहीं जो दिल्ली में हिंसा भड़की उसके जिम्मेदार ये लोग भी हैं, क्योंकि इनके ही वीडियोस सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए, जिसमें ये ट्रैक्टर रैली के दौरान हाथों में लाठी डंडे और साथ ही पुलिस के बैरिकेड को तोड़ने तक की बात कहते नजर आए। यानी किसानों को, जो प्रदर्शनकारी किसान थे, उन्हें भड़काने का काम इन नेताओं के द्वारा भी किया गया। लेकिन एक बार फिर से जब केंद्र सरकार अभी भी उसी बात पर कायम है कि बातचीत के जरिए इस पूरे मामले का हल निकाला जा सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में इस बात का जिक्र किया कि कृषि मंत्री ने जो पहले उन्हें प्रस्ताव दिया था उस पर वो अभी भी कायम है, तो बातचीत हो सकती है। लेकिन ये किसान संगठन के नेता हैं जो अपने अड़िग रवैये पर कायम हैं और गाजीपुर बॉर्डर और साथ ही सिंगू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। लेकिन ये लोग जिस तरीके से इन्होंने तिरंगे का अपमान किया है, लाल किले में तोड़फोड़ की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया कि लाल किले की जैसी ऐतिहासिक जगहों पर तोड़फोड़ की गई है, तिरंगे का वहां अपमान हुआ है। जिस पोल पर 15 अगस्त पर तिरंगा फहराया जाता है वहां कोई और झंडा फहराया गया है, तो ये अपने आप में बेहद शर्मनाक हरकत है। और राकेश टिकैत जैसे नेता जो अभी भी लगातार ये पैरवी कर रहे हैं कि इन्हें रिहा करना चाहिए, जो जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि यही राकेश टिकैत जो अब खुद को किसान नेता कहते हैं, पहले ये कह रहे थे कि ये पूरी ही हिंसा दिल्ली में एक साजिश के तहत हुई है जिसमें बीजेपी के लोग ही शामिल हैं। तो आखिर राकेश टिकैत क्या उन लोगों की रिहाई की अब मांग कर रहे हैं? तो राकेश टिकैत पहले ये साफ कर दें कि आखिर ये उनके लोग हैं या फिर ये कौन लोग हैं जो दिल्ली में हिंसा भड़का रहे हैं, क्योंकि एक और वो उनकी रिहाई की मांग करते हैं, दूसरी ओर वो उन्हें बीजेपी के कार्यकर्ता करार देते हैं। तो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत जो अभी फिलहाल तमाम विपक्ष की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे घिरे हुए हैं, लगातार उनके साथ मिलकर वो गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। पश्चिमी यूपी के जितने भी किसान हैं उन्हें कहीं ना कहीं अपने पक्ष में लाने की उनकी पुरजोर कोशिश की जा रही है। घड़ियाली आंसू उनकी तरफ से बहाए गए, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो ये आंदोलन पूरा खत्म होता नजर आ रहा था उसे एक और नई उम्मीद मिल गई और तमाम किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर का रुख किया। और अब इसमें जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता, उनके नेता वहां पहुंच रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी वहां पानी और खान पान की व्यवस्था कर रही है। तो किस तरीके से किसान आंदोलन पूरा राजनीति में तब्दील हो चुका है ये भी देखने को मिल रहा है। अब ये किसानों का आंदोलन न रहकर राजनीतिक आंदोलन बन चुका है। लेकिन बावजूद इसके केंद्र सरकार अभी भी अपनी उस बात पर कायम है कि अभी भी वो बातचीत करने के लिए तैयार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में इस बात का जिक्र किया है कि दरअसल वो किसानों से सिर्फ एक कॉल दूर है, यानी बातचीत के संकेत साफ तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से एक बार फिर दे दिए गए हैं।
हर बार 11वें दौर तक की बातचीत हो चुकी है, 11वीं बैठक हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। सरकार ने कई महत्वपूर्ण बातें इस पूरी बैठक के दौरान कही हैं। उन्होंने कई प्रस्ताव किसान संगठन के नेताओं को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वो इन नए कृषि कानून में संशोधन करने के लिए तैयार हैं, उन्हें 1.5 साल तक टालने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी बात को नहीं मान रहे हैं और लगातार अभी भी केंद्र सरकार बातचीत के लिए रास्ता खोल रही है। फिलहाल राकेश टिकैत ने यह जरूर कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करते हैं और बातचीत के लिए अगर उन्हें बुलाया जाएगा वो तो एक बार फिर से टेबल पर बैठेंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन, दिल्ली पुलिस, सीबीआई जिस तरीके से अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लगातार उपद्रवियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तारी उनकी की जा रही है। तमाम पत्रकारों पर शिकंजा कसा जा रहा है जिन्होंने झूठ फैलाकर इस हिंसा को फैलाया है, उन पर तमाम लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है। जो किसान संगठन के नेता हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उन्हें नोटिस भेज दिया गया है। पूछताछ के लिए जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल है वो उन्हें बुला रही है, लेकिन किसी भी बातचीत के लिए ये नेता नहीं पहुंच रहे हैं। इनके जो टेंट है सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक, फिर चाहे वो राकेश टिकैत हो या दूसरे किसान नेता हो, उनके टेंट के बाहर नोटिस चिपका दिया गया है कि पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस के पास आना होगा, पूछताछ होगी। क्योंकि दिल्ली में जो हिंसा भड़की है, दिल्ली में जिस तरीके से तिरंगे का अपमान हुआ है, लाल किला वो ऐतिहासिक जगह जहां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया जाता है, लेकिन इन प्रदर्शनकारियों ने किस तरीके से वहां बवाल मचाया, उत्पात मचाया और तोड़फोड़ की, वहां की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, वहां आम जनता को निशाना बनाया, दिल्ली पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया गया, तो उसका जवाब भी इन लोगों को जरूर देना होगा। अब ये किसान संगठन के नेता चाहे खुद को कितना भी निर्दोष मान ले, लेकिन पूछताछ दिल्ली पुलिस आने वाले वक्त में करेगी। जाहिर है एफआईआर दर्ज इन नेताओं के खिलाफ की गई है, उसमें इनसे पूछताछ होगी। लेकिन आपको बता दें, फिलहाल दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है उसने 1700 मोबाइल क्लिप और सीसीटीवी फुटेज जो आम जनता से हासिल किए हैं, उन्होंने दरअसल एक नंबर जारी किया था जिस पर यह कहा गया था कि तमाम वो लोग जिनके पास इस दिल्ली हिंसा से जुड़ी कोई भी क्लिप है, कोई भी वीडियो है, तो वो उन्हें इस नंबर पर भेज सकते हैं। 1700 से ज्यादा क्लिप अभी तक दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है उसे हासिल हो चुके हैं और लगातार जांच इसी कड़ी में की जा रही है। आया यह भी जा रहा है कि लाल किले से 1.5 घंटे का एक सीसीटीवी फुटेज दिल्ली पुलिस के हाथ लगा है और लगातार उसकी जांच की जा रही है, क्योंकि वही सबसे महत्वपूर्ण जगह हो जाती है जहां इन तमाम प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल मचाया। इनके हाथों में हथियार थे, लाठी डंडे थे, तलवारें थी, तो उन तमाम उपद्रवियों की पहचान करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस साजिश को पूरी तरीके से पहले इसकी रणनीति बनाई गई थी और फिर इसे अंजाम दिया था। जिस तरीके से उनके पास रस्सी और वो तमाम चीजें बरामद हुई है, जो पहले से ही इनकी मंशा जो थी उसे कामयाब करने के लिए ही ये लोग वहां पहुंचे थे, तो इन लोगों की पहचान होनी बेहद जरूरी है। उसी कड़ी में दिल्ली पुलिस लगातार जांच कर रही है, तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, 1700 से ज्यादा वीडियो क्लिप। इसके अलावा आपको बता दें 38 एफआईआर दर्ज हुई है इस पूरे मामले पर और 84 लोगों को अभी तक दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो जानकारी दिल्ली पुलिस ने दी है। तो छानबीन लगातार हो रही है और यही वजह है कि लगातार जो गिरफ्तारियां हो रही है, बौखलाहट यही है इन तमाम किसान नेताओं की, खास तौर पर राकेश टिकैत की, जो लगातार भड़काऊ भाषण दे रहे थे, लगातार चमड़ी उधेड़ने तक की बात कर रहे थे। तो इन लोगों की जब पहचान होगी, इनकी गिरफ्तारी होगी, तो जाहिर है इनकी मुश्किलें भी बढ़ेंगी और वजह साफ है। इसलिए ही वो कह रहे हैं कि लोगों की रिहाई की जाए, जो किसान हैं उनकी रिहाई की जाए। उन्हें वो किसान बता रहे हैं जिन्होंने देश का अपमान किया है, तिरंगे का अपमान किया है, उन्हें वो नेता किसान बता रहे हैं। तो जाहिर है इनकी पूरी रणनीति थी, पूरी मंशा थी इस तरीके से दिल्ली में बवाल मचाने की, और ये उसमें कामयाब हुए हैं। तो लगातार यही वजह है कि दिल्ली पुलिस से लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस इन तमाम किसान नेताओं पर शिकंजा कस रही है। गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर, ट्रिकरी बॉर्डर, तमाम दिल्ली से सटे जितने भी बॉर्डर हैं जहां ये धरना प्रदर्शन चल रहा था, वहां पर इंटरनेट सेवा जो है वो बंद कर दी गई है और बौखलाहट लगातार देखी जा रही है। ये इंटरनेट सेवा पर अब सवाल उठा रहे हैं कि सरकार को इंटरनेट सेवा बहाल कर देनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें, पंजाब में यही तमाम वो आंदोलनकारी हैं, यही तमाम वो प्रदर्शनकारी हैं जो पंजाब में भारी संख्या में जिन्होंने टावर्स पर तोड़फोड़ मचाई थी, जिन्होंने पंजाब में काफी बड़ी संख्या में 1500 से ज्यादा की संख्या में टावर को क्षतिग्रस्त किया था, और यही लोग अब इंटरनेट बहाल की बात कर रहे हैं।
तो किस तरीके से इस किसान आंदोलन की आड़ में ये देश में हिंसा की साजिश रच रहे हैं। देश में सिर्फ और सिर्फ हिंसा इनका मकसद है। सरकार बातचीत के सारे रास्ते खोल रही है, बावजूद इसके ये किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, ये किसी भी बातचीत पर आगे विचार विमर्श करने के लिए तैयार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ देश में हिंसा चाहते हैं, जो ये कर चुके हैं, और केंद्र सरकार को लगातार घेरने की कोशिश है। ये ना सिर्फ किसान संगठन के नेता हैं, बल्कि जो तमाम विपक्षी पार्टियां इनके साथ गठजोड़ कर चुकी है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी जमीन जो है उसे तैयार करने की कोशिश हो रही है कि साथ लेकर किसानों को ये केंद्र सरकार पर सवाल उठा सके। लेकिन क्या रणनीति इनकी बन रही है, किस तरीके से उस अंजाम दिया जा रहा है, वो देश की जनता अपनी आंखों से देख रही है। तिरंगे का तिरस्कार हुआ है, तिरंगे का अपमान हुआ है, देश का अपमान हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब हुई है, इसको लोग देख रहे हैं। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में अब लोगों में साफ तौर पर गुस्सा है इन किसान नेताओं के खिलाफ, इन तमाम विपक्षी पार्टियों के खिलाफ, जो सिर्फ और सिर्फ चुनाव आते हैं तो इन्हें किसानों की याद आती है और किसान संगठन के नेताओं के साथ मिली भगत कर अब ये जिस तरीके से केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि दूसरी ओर केंद्र सरकार अभी भी अपना वही रवैया, वही नरम रवैया अपनाए हुए है जो पहले से कृषि मंत्री कह रहे थे कि कृषि कानूनों में कोई संशोधन करना है तो वो जरूर करने के लिए तैयार है। अगर कोई किसान संगठन के तमाम जो 40 से ज्यादा किसान संगठन हैं, इनके नेता हैं जो बातचीत में केंद्र सरकार के साथ बैठे थे, अगर कोई सुझाव देने चाहते हैं तो वो सुझाव भी लेने के लिए तैयार हैं, उस पर भी बातचीत हो सकती है। 1.5 साल तक इन कानूनों को टाला जा सकता है, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर ना पहुंचना यह दिखाता है कि किस तरीके से ये देश में इस हिंसा की साजिश रच रहे थे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, तो इस पर इन्होंने जिस तरीके से दिल्ली में हिंसा को अंजाम दिया है वो साफ तौर पर बताता है कि ये इनकी रणनीति थी और ये इनकी मंशा थी जिस पर ये कामयाब हुए हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस फिलहाल सभी सीसीटीवी फुटेज से लेकर तमाम लोगों पर उन पर एफआईआर दर्ज कर रही है जो इस हिंसा के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।